जय माता दी दोस्तों। गुरु माँ के चैनल में आपका स्वागत है। गुरु माँ के चैनल को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी दोस्तों। बच्चों, जय माता दी। मैं माता जी बोल रही हूँ। आपको आज एक पीर बाबा की सच्ची घटना सुनाती हूँ। पीर बाबा की जो सेवा करते हैं वो मेरे शिष्य हैं। वो मेरे पास आते हैं। और बच्चों, सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। उन्होंने मेरे को बताई। गुरु माँ, हमारे दादाजी पीरों की सेवा करते थे, पीर बाबा की, और उनकी पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे। और उनके पास बहुत भगत लोग जुड़े हुए थे। उनके पास आते थे अपना भला करने के लिए। जो लोग परेशान होते थे किसी भी चीज़ से, वो उनके पास में आते थे और उनकी कृपा से उनके भले होते थे। जो भी जिसकी परेशानियां हैं किसी भी तरह की, सब दुख दूर करते थे मेरे दादाजी पीर बाबा की कृपा से। तो उन्होंने काफ़ी सालों में उनको उनकी सेवा करते करते बहुत दूर दूर से उनके पास भगत लोग जुड़े हुए थे। उनका बहुत बड़ा नाम था उस इलाके में। वो यूपी के रहने वाले थे। तो कहने लगे, माता जी, एक दिन मेरे दादाजी को पीर बाबा ने सपने में बताया, बेटा तो किसी हादसे से मरेगा, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और तुम्हारी मौत होगी। पर बेटा तुम अपने शरीर का पोस्टमार्टम नहीं करना, डॉक्टरों को नहीं देना तुम्हारा शरीर, अपने घर वालों से कहना। तो मेरे दादाजी एक बार ऐसे कहने लगे हमसे, बेटा मेरे को पीर बाबा ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि तुम्हारे हादसे से मौत होगी और डॉक्टरों के पास में तुम्हारी बॉडी नहीं जाएगी, ना तुम्हारा चीर फाड़ होगा। तो हम जब तो हंसने लगे, दादाजी ऐसे बोल रहे हैं। वाकई कई साल के बाद में उनके हादसे में मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया उनका और वो मर गए। मरने के बाद में डॉक्टरों ने उनको हॉस्पिटल ले गए और पोस्टमार्टम करने लगे। तो हमने उनको बताया, नहीं इनकी बॉडी का चीर फाड़ होगी, ये बॉडी हमको दे दो। हमारे दादाजी ने पहले बता दिया था, पीर बाबा ने उनको मना किया था कि चीर फाड़ नहीं करवानी है, नहीं तो जो डॉक्टर तुम्हारी चीर फाड़ करेंगे उनको दंड भुगतना पड़ेगा, उनके साथ बहुत बुरा होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता क्या होगा, पर सही नहीं होगा उनके साथ में, उनको चेतावनी दे देना। तो हमने डॉक्टरों को यही बोला, हमारे दादाजी अस्पताल में नहीं जाएगी उनकी बॉडी और ना उनका चीर फाड़ होगा। उन्होंने हमको पहले ही बता दिया था और तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, फिर मत बताना हमको, फिर भुगतने के लिए तुम तैयार रहना। बेटा वो नहीं माने, डॉक्टर किसी के मानते थोड़ी हैं, और मेरे दादाजी की चीर फाड़ कर दी उन्होंने। कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों का वो काम हुआ जिन्होंने चीर फाड़ करी थी। किसी को लकवा मार गया, किसी को अचानक मौत हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया।
सचमुच ही उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा, कुछ दिन के बाद ही। अब इसके बाद में मेरी माताजी कहने लगा मेरे को, मेरी माताजी गुरु माँ जी उस गद्दी को संभालने लगे। फिर मेरी माँ पीर बाबा की गद्दी संभालने लगी और मेरे दादाजी की जगह में बैठ गई। फिर रोज़ सेवा करने लगी। उनके पास भी जो भगत जुड़े हुए थे वो ही आते थे और मेरी माँ भी सबका भला करती थी, सबका भला करती थी और अच्छा करती थी, और पीर बाबा की कृपा से सबका अच्छा ही होता था। तो माता जी भी सबका भला कर रही थी और उनकी सेवा में जुटी रहती थी 24 घंटे। उन्होंने अपना घर के आंगन में ही उनकी जगह बना रखी थी पीर बाबा जी की, और वहाँ पर मेरी माँ बैठती थी, माता जी। और एक दिन उन्होंने भी सपने में मेरी माँ को भी यही बताया, अब तुम जाने वाले हो और तुम्हारी मौत भी कोई एक्सीडेंट से ही होगी, और डॉक्टरों के पास नहीं तुम्हारी बॉडी जानी चाहिए, अपने बच्चों को कह देना। कई दिनों के बाद में बच्चों वो कहने लगा मेरी माता जी की भी अकस्मात मौत हो गई एक्सीडेंट से, और एक्सीडेंट से जब मौत हुई तो फिर उनको बॉडी को डॉक्टर ले जाने लगे। तो हमने वही बात दोहराई, नहीं ले जाना हमारी माता जी को, हमारे को दो बॉडी। हम अस्पताल में भी गए, वहाँ डॉक्टरों से हमने बातचीत करी। हमने कही हमारे दादाजी को भी ऐसे ही उन्होंने मना करा था, उनकी भी मौत ऐसे अकस्मात हुई थी एक्सीडेंटल से, इसलिए इनकी भी मौत ऐसी हुई है, इनके साथ ऐसा नहीं करो। दादाजी के साथ ऐसे करा था डॉक्टरों ने, तो देख लो पहले रजिस्टर में उनके साथ क्या क्या हादसा हुआ था, क्या क्या उनके साथ हुआ। ऐसे ही मेरी माताजी ने भी हमको बोला, बेटो मेरे को जो है हॉस्पिटल नहीं ले जाना, मेरी बॉडी को ना उनकी चीरफाड़ होनी चाहिए वहाँ, नहीं तो उनके साथ जैसे दादाजी के डॉक्टरों के साथ हुआ था ऐसा ही होगा, उनको बता देना। तो जब वो नहीं माने, ले गए हमारे माता जी को हॉस्पिटल में चीरफाड़ करने के लिए। हम वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल में। जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो हमने कही डॉक्टरों से, तुम हमारी माता जी की बॉडी को दे दो, हम कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे आगे, जिसने भी हमारी माँ का एक्सीडेंट करा है हमको कुछ नहीं करनी कार्रवाई आगे, और न हमने पोस्टमार्टम करवानी है, हमको कोई रिपोर्ट नहीं करवानी है, ना हम किसके ऊपर कोई केस कर रहे हैं, हमको बॉडी दे दो। डॉक्टरों ने नहीं मानी। ऐसे करते करते 1-2 दिन हो गए। हमने कहा नहीं, हमने कोई केस करने ही नहीं है, हमको केस चाहिए ही नहीं है, हमको तो अपनी माँ की बॉडी साबुत चाहिए, हमने नहीं चाहिए केस और ना कुछ करवाना है। उन्होंने जिद करने लगे, नहीं। हमने कही फिर तुमको कुछ होगा फिर मत बोलना, क्या होगा, कैसे होगा और क्या होगा ये हम नहीं बता सकते तुमको, पर बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ में जो इतनी जिद कर रहे हो तुम। मैं एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ बेटा, यूपी की बात है ये। और वो पीर बाबा की सेवा करती थी, उनकी माता जी भी। तो उन्होंने वार्निंग दिया था कि इनके साथ भी वो काम नहीं करना है जो पहले तुम्हारे दादाजी के साथ हुआ था। जब नहीं माने डॉक्टर, हमने कही देख लो, फिर भुगतने के लिए तैयार रहना, जो भी तुम करोगे सही नहीं होगा तुम्हारे साथ में, बहुत ही बुरा होगा।
और जो भी बुरा होगा हम कह नहीं सकते कि क्या बुरा होगा, वो तुम देख लेना, बाद में देख लेंगे तुमको हम कैसे हो रहा तुम्हारे साथ में। उन्होंने हमारी माँ की बॉडी नहीं दी और बच्चों उन्होंने उनका